हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में कि स्क्वायर क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। ये चैप्टर जो है क्लास 8 में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ क्लास 9th वालों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए और आगे जिनको पढ़ना है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर क्या होता है? ए नंबर रेज टू द पावर 2। अगर किसी नंबर पे पावर 2 लगा देंगे तो वो उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि ये 2 है तो 2 के पावर 2 लगा दिया तो 2 की पावर 2 क्या हो गया? इस 2 का स्क्वायर हो गया। वैसे ही -3 की पावर 2 लगा दिया तो ये -3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा है ना, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? इस 2 का 2 बार मल्टीप्लाई। 2 2 जा कितना हो गया? 4। यानी 2 का पावर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। फिर आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो नेचुरल नंबर होता है, ए नेचुरल नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर जो किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब नेचुरल नंबर जैसे कि 36। 36 क्या है? ये 6 का स्क्वायर है तो 36 हो गया परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये वो नेचुरल नंबर है जो ये 6 का स्क्वायर है। फिर मान लेते हैं 4। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो 4 क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 36 6 का स्क्वायर है। 1 2 1 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। तो यानी कि 11 1 2 1 क्या हो गया हमारा? परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है जो कि दूसरे नेचुरल नंबर यानी कि 11 का स्क्वायर के बराबर है। अब स्क्वायर वाले चैप्टर में आपको करीब करीब आपको 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद रहने चाहिए। इससे क्या होगा? आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये कंपलसरी नहीं है याद करना, लेकिन अगर याद रहेगा तो आपको ये 25 तक का जो, जैसे आपको होता है ना 10 तक टेबल याद कर लो, टेबल तो उसके आगे तक भी होता है, लेकिन 10 तक अगर याद हो गया आपको, 20 तक याद हो गया आपको, तो 20 तक क्या था? बचपन में 20 तक याद करा दिया गया तो 20 तक याद हो गया, वो मैक्सिमम है। उसके बाद 21 22 उसके बाद टेबल होता है, लेकिन वो तो कोई याद नहीं करवाता, वो बेसिक होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी स्क्वायर में भी क्या है? 25 तक बेसिक है। इसको याद कर लेंगे आपको तो बहुत काम आएगा। टेबल क्या है? टेबल आप याद नहीं करेंगे तो भी आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं 20 तक। तो वैसे ये भी अगर याद नहीं करना चाहते तो आप बेसिक जान लें कि इसको स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, तो वो टाइम टेकिंग है। और इसको याद कर लेंगे तो शॉर्टकट में रहेगा। तो देखो सबसे पहले याद करने क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे मैंने सबका स्क्वायर लिख रखा है। ठीक है, 25 तक इसे आप नोट कर लेंगे। फिर कुछ नोट करने वाला पॉइंट है। क्या है? पहला पॉइंट ये है, ए नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब अगर कोई नंबर 2 3 7 या 8 में एंड कर रहा है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, उसे वहीं काट देना है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, 1 का स्क्वायर आया 1, 2 का स्क्वायर क्या आया 4, 3 का स्क्वायर आया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36। तो ये सारे नंबर यूनिट प्लेस पे सारे नंबर ऑब्जर्व करो आप। यहाँ 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4, ये नंबर ऑब्जर्व करो आप। तो इन नंबर्स में यूनिट प्लेस पे कभी भी आपको 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है और 8 नहीं दिख रहा है। ये चारों नंबर कहीं नहीं दिखेंगे यूनिट प्लेस पे। ठीक है। और ये चारों नंबर कहीं नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये चारों नंबर कहीं भी दिख गए यूनिट प्लेस पे तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, उसे वहीं काट देना है। ठीक है। फिर आता है आपका स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा स्क्वायर ही आएगा। क्यों? देखो यहाँ पे 2 इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर किया 4 मिला, ये भी इवन है। 4 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया 16 मिला, ये भी इवन नंबर है। 10 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया 100 मिला, इवन नंबर है।
12 इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर किया इसका तो 144, ये भी इवन आया। तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। वैसे ही ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 9 आया। 9 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 81 आया। 15 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 225 आया। ये भी क्या है, एक ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर आएगा। 3 पॉइंट नोट हो गया। फिर ए नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर एंड कर रहा है ऑड नंबर ऑफ जीरो में तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो के साथ एंड कर रहा है लगातार। यहाँ पे 1 जीरो के साथ, यहाँ पे भी 3 जीरो है। तो 3 या 1 क्या होता है, 3 1 ऑड नंबर होता है। तो 1 3 5 ऐसा ही कोई नंबर होगा 5 जीरो से एंड कर रहा होगा। तो यानी कि जो ऑड नंबर में अगर जीरो किसी नंबर के पास है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला है, 2 3 7 8। मैंने बताया ना यहाँ पे 2 3 7 8 जहाँ पे हो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो यहाँ 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 8 है, नहीं होगा। ये फिर क्या 7 है, नहीं होगा। 8 है, नहीं होगा। 3 है, नहीं होगा। ये तो पहले काट दिए। 3 7 8 और 7 वाले को पहले कैंसिल। ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। लेकिन अब यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 वाला स्क्वायर हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो देखो अब ये एक ऑड नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर किसी परफेक्ट नंबर का ही स्क्वायर, किसी ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा। ये मैं भी बताया हूँ, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, तो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा ये। तो हम चेक करेंगे ऐसे ही। 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 बताया। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 1 to 1 12 का स्क्वायर 144 अभी लिखवाया मैंने सब। तो देखो 1 to 5 इन दोनों के बीच में आएगा, तो 1 to 5 तो कहीं किसी का स्क्वायर तो बना नहीं, यानी कि 1 to 5 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही 2 to 5 है, तो 2 to 5 देखो यहाँ पर 15 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये भी ऑड है, ऑड का स्क्वायर हो गया। फिर 441 441 तो स्क्वायर होता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। फिर आता है 169, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 169 13 का स्क्वायर है। फिर आया 2205, और 2205 आपको चेक करना होगा। तो देखो यहाँ 5 लगा है, ठीक है। तो अभी ये तो बड़ा नंबर हो गया 5, अभी कंफर्म नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ के लिए आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा ये 25 तक के स्क्वायर में। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला, मिला ना। और देखो 1 कहाँ मिल रहा है, यूनिट प्लेस पे। 9 का स्क्वायर किया तो 1 मिला यूनिट प्लेस पे। फिर देखो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 1 है, स्क्वायर किया तो 1 मिला। फिर देखो यूनिट प्लेस पे 9 कहाँ है, यहाँ है। 9 का स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे 1 मिला। यानी कि अगर आपको परफेक्ट नंबर में कहीं नंबर पे 1 मिल रहा है यूनिट प्लेस पे, तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, किसी 9 वाले पे या फिर 1 वाले का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, वैसे ही 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला। फिर ऐसे चेक करेंगे तो 8 का स्क्वायर किया तो 4 मिला। फिर ऐसे 12 का देखो 2 का स्क्वायर किया तो 4 मिला। फिर 8 का स्क्वायर किया तो 4 मिला। यानी कि 4 अगर कहीं आपको नंबर में मिला है तो इसका मतलब वो किसका स्क्वायर हो सकता है, किसी 8 वाले का स्क्वायर हो सकता है या फिर 2 वाले का स्क्वायर हो सकता है वो। ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, और 7 का स्क्वायर में भी 9 आ रहा है। देखो 13 के 3 का स्क्वायर 9, 7 है यहाँ पे तो 9, यहाँ 3 है तो 9। यानी कि अगर कहीं 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो किसी 3 वाले या 7 वाले नंबर का वो स्क्वायर है। ऐसे ही 4 का देखो 4 के स्क्वायर में 6 आया, 6 के स्क्वायर में 6 आया। फिर देखो 4 के स्क्वायर में 6 आया, 6 के स्क्वायर में 6 आया। फिर देखो 4 के स्क्वायर में 6 आया। तो किसी नंबर में 6 लिखा है, इसका मतलब वह किसी 4 वाले या 6 वाले नंबर का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और वैसे देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर पे 5 आया है,
यहाँ देखो 5 के स्क्वायर पे 5 आया है, यहाँ देखो 5 स्क्वायर पे 5 आया है, यानी किसी नंबर पे अगर 5 है तो वह किसी 5 वाले नंबर का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही देखो 1 to 5 तो मिला ही नहीं, क्योंकि 1 तो देखो 5 का स्क्वायर तो 25 है, 15 का स्क्वायर क्या है 225 है, यहाँ देखो तो 125 तो कहीं आया नहीं, वैसे कट गया। फिर यहाँ देखो 2205, तो 15 का स्क्वायर 225 मिल गया, 25 का स्क्वायर आपको 625 मिल गया। ऐसे ही आप 35 का स्क्वायर निकालेंगे, तो किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 35 का स्क्वायर निकालना है अगर आपको, 35 का स्क्वायर क्या होगा 35 इंटू 35 आएगा, 35 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा 1225 आएगा ये। अब 35 के बाद अगला 5 कहाँ आएगा 45 पर आएगा, तो 45 का स्क्वायर क्या होगा 45 इंटू 45, ये भी आप निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये मल्टीप्लाई करके आपको 2025 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर ऐसे ही अभी 55 का स्क्वायर कर लो, 55 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा आपका 55 इंटू 55 जो 3025 आ जाएगा करीब करीब। ठीक है, तो ये सब नंबर्स आया, लेकिन 2205 नहीं आया, यानी कि 2205 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर ऐसे ही यहाँ देखो इनमें बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देखो जीरो को काउंट करोगे, 1 2 3 जीरो है, ऑड जीरो है नहीं होगा, फिर 1 2 3 4 5 5 ऑड जीरो है नहीं होगा, 3 जीरो नहीं होगा, 2 जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। फिर 1 2 3 4 ये भी हो सकता है, 1 2 3 ये नहीं होगा, 2 है हो सकता है, जहाँ भी ऑड नंबर का होगा ये नहीं है, ये नहीं है, जहाँ भी ऑड नंबर का होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो उसे काट देंगे हम। फिर ये है थर्ड क्वेश्चन, इनका स्क्वायर निकालना, तो स्क्वायर निकालने को बोला बताया मैंने, उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही आपको ये 25 का स्क्वायर निकालना है, लिखा ना 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 25 कर लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 625 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देना है स्क्वायर निकालने के लिए इसमें। फिर आपका ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको देखो, इसको करने के लिए आपके पास 2 फार्मूले हैं, देखो एक तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो पहला क्वेश्चन क्या है 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 36 प्लस 35 और एक ब्रैकेट में 36 माइनस 35, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 71, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 1 तो आएगा 71। तो हर वक्त आपको इसमें करना क्या है, दोनों नंबर को ऐड कर दो, देखो दोनों नंबर को ऐड करने से तो आंसर आया, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई वही होना है, तो दोनों नंबर को अगर ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 71। ऐसे ही देखो इसको, इसका आंसर क्या होगा दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आंसर 40 40 80 84 83 87 आ जाएगा इसका आंसर दोनों को ऐड करने से। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि इन दोनों में जो बड़ा है 36 बड़ा है, इसका डबल करके माइनस कर दो, देखो 36 का डबल कर दो और 1 माइनस कर दो, 36 का डबल कितना आएगा 2 का मल्टीप्लाई कर दो 72 में माइनस कर दो 71 आ गया, एक ये मेथड है। तीसरा मेथड है इन दोनों में जो छोटा है 35 छोटा है, इसका डबल करके 1 ऐड कर दो, डबल ऐड करके इसमें 1 ऐड कर दो, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70 प्लस 1 यानी कि 71। तो आपके पास 3 मेथड हो गया कि बड़े वाले को डबल करके माइनस कर देंगे, दूसरा मेथड है बड़े वाले को छोटे वाले को डबल करके प्लस 1 कर देंगे, या फिर दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेना। अब यहाँ भी शो करना है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देखो यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया, एक 0 यहाँ पे 2, तो ये दोनों ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 2 4 है, 1 2 4 किसी के स्क्वायर के अंदर आएगा नहीं, क्योंकि ये 4 है, तो 4 है तो ये किसी 2 वाले का स्क्वायर होगा या तो 8 वाले का स्क्वायर होगा, तो चेक कर लेंगे। 6 है तो ये किसी 4 वाले का स्क्वायर होगा या तो 6 वाले का स्क्वायर होगा। ठीक है, चेक कर लेना उसे। 6 है
वैसे ही जो पहले बताया मेथड उन्हीं में से है। 6 का क्या है, पूछा इनमें से कौन सा इस इवन नंबर का स्क्वायर है और कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो भाई देखो ये ऑड है तो ऑड नंबर, ये इवन है तो इवन, ये ऑड है तो ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, ये इवन है तो ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। फिर अगला है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं 256। 256 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते चलेंगे। 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से लास्ट में 1 आएगा। फिर पेयरिंग करेंगे इनका, देखो दो को मिलाकर एक करेंगे, पेयरिंग हो गया, इसका पेयर, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर, सबका पेयर बन गया, कोई इकलौता छूटा नहीं इनका, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 256 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जिनका पेयर नहीं बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखाना है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, कौन सा नहीं होगा। तो देखो इसमें तो दो छोटे तीन नंबर्स हैं, दो दो छोटे नंबर हैं, उनके स्क्वायर का सम कर देंगे तो बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। जैसे कि पहला नंबर दिया है 4 6 8, 4 6 8, इनको चेक करना है। तो क्या करेंगे हम, दो छोटे हैं जो है उनके स्क्वायर का सम कर देंगे, इज इक्वल टू ये बड़े वाले के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। चलो देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 6 12 2 3 1 4 5 52, इधर आएगा 64। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। जहां दोनों इक्वल आ जाएगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। फिर है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज सम ऑफ कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब देखो 169 लिखा है, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है ऑड नंबर्स के सम में। इसको समझने के लिए आपको एक और चीज समझना होगा, जैसे कि मैंने लिखा कि 7 का स्क्वायर निकालना है। तो 7 का स्क्वायर भी आपको बताया कि दोनों नंबर को आपस मल्टीप्लाई कर, 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है 7 का स्क्वायर निकालने का, वो क्या है कि अगर आपको 7 का स्क्वायर निकालना है तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को ऐड कर देंगे। फर्स्ट 7 ऑड नंबर कौन से होंगे, पहला होगा 3 1, उसके बाद 3 सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। फर्स्ट 7 ऑड नंबर लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे 7 है। फर्स्ट 7, 8 होता तो फर्स्ट 8 लेते, 100 होगा तो फर्स्ट 100 लेंगे, ठीक है, उनको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो, 3 1 4 4 5 9 9 और 7 16 16 9 25 25 11 36 36 और 13 49 आ गया। इनको ऐड कर देंगे तो 49। तो ऐसे भी इसका स्क्वायर निकाला जा सकता है, लेकिन ये काम छोटे नंबर्स तक ही है, क्योंकि अगर 100 का स्क्वायर निकालना होगा तो 100 तक जाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा एडिशन हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा क्या है, उसी 100 को इंटू 100 कर दो, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन छोटे नंबर्स के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है, निकालने का। फिर इसमें क्या दिखा है कि ये 169 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको ऐसे ही ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है ये, तो यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू फर्स्ट 13 ऑड नंबर्स को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सम करके लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही आप
121 और 289 का कर लेंगे। फिर ये फिल इन दी ब्लैंक है उसी फॉर्म में। तो देखो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखा है, मतलब इधर क्या आना चाहिए था, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स का सम होना चाहिए था। तो 1 2 3 4 दिया है, 5 पाँचवा क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही कर लेना है आपको। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।